अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब कोई साधारण चोरी का मामला नहीं रह गया, बल्कि एक सोची समझी तरीके से की गई एक वारदात नजर आता है। क्योंकि जांच एजेंसी जैसे जैसे इस पूरे मामले के गहराई में जा रही हैं, तो परतें खुलती जा रही हैं। चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और कुछ खुलासे तो ऐसे हैं कि सनसनीखेज हैं। दरअसल अब एक नया खुलासा टिन्नू यादव को लेकर के हुआ है। टिन्नू यादव, जिनकी पत्नी के नाम पर एक कंपनी निकली है और बेटा उसमें धीरे धीरे बैकडोर से कैसे काम कर रहा था और कैसे लाखों रुपए का सीधे तौर पर टेंडर लिया जा रहा था, इस पूरे खेल का खुलासा हुआ है। दरअसल इस पूरे खेल में सफेद पोशों के साथ सांठगांठ, सरकारी ठेकेदारी, फर्जी कंपनियां और शेयर बाजार तक का एक पूरा वित्तीय नेटवर्क सामने आ चुका है। दरअसल आरोपी टिन्नू यादव जो इस वक्त जेल में है, वो एक बड़ा ठेकेदार निकला है। पत्नी के नाम पर कंपनी निकली है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में से एक रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को लेकर के ये खुलासा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि इनकी पत्नी ने पहले एक वीडियो में साफ तौर पर टिन्नू को बचाते हुए नजर आई थी और खुद को विक्टिम बताया था। खुद को साधारण सा बताने वाला टिन्नू असल में रसूखदार ठेकेदार है और ये कंपनी उनकी पत्नी के नाम है। सौंदर्य कंस्ट्रक्शन ये नाम है टिन्नू और उनकी पत्नी के बनाए गए एक नए साम्राज्य का। जी हाँ, पूनम यादव के नाम पर सौंदर्य कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उसको रजिस्टर्ड कराया गया और साल 2023 में लोक निर्माण विभाग यानी PWD से इसमें काम मिलने शुरू हो गए। पहले ही साल में टिन्नू यादव की पकड़ की बदौलत लाखों की कमाई हुई। इस कंपनी को रजिस्टर्ड हुए सिर्फ एक ही साल हुआ था कि 47 लाख रुपए का सरकारी काम मिल गया। ये फर्म सरकारी विभागों में छोटे मोटे कामों के लिए बनी थी, लेकिन अचानक से बड़ा टेंडर हाथ ले लिया और उसके बाद काम पूरा कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि बेटा पूरा काम अंदर खाने संभालता है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि टिन्नू यादव का बेटा रवि भी लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी है और वही काम करता है। व्यवहारिक तौर पर सौंदर्य कंस्ट्रक्शन का पूरा काम रवि ही विभाग में संभालता है और नौकरी भी कर रहा है। वो इसी कंपनी के बैनर तले सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेता था और अंदरूनी सेटिंग के जरिए ठेके हासिल कर रहा था। जब टिन्नू का नाम इस चोरी में आया तो उसकी पत्नी पूनम यादव ने अपने पति को पूरी तरह से निर्दोष बताया था और संपत्ति का ब्यौरा जारी करते हुए कहा था कि ऑटो चला करके मेरे पति ने ये सब कुछ जोड़ा है। लेकिन अब PWD में रजिस्टर्ड इस कंपनी का नाम सामने आने के बाद मामला पूरी तरह से पलट और फंस गया है। इसके अलावा टिन्नू यादव को लेकर के एक और खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव के कुछ सहयोगियों पर भी अब धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है और ट्रस्ट का लेखाकर्मी एक ही साल में कैसे करोड़पति बन गया, इसकी जांच जारी है। चोरी के इस पूरे जाल के तार मंदिर में देख रेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर तक फैले हुए थे। महेश कुमार इस नाम का एक आदमी जो यहाँ पर काम कर रहा था, जो टिन्नू का करीबी था, उस पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ट्रस्ट के लेखा कार्यालय में काम करने वाला लेखाकर्मी महेश कुमार की बेहिसाब संपत्तियों की जांच हो रही है। महेश कुमार आरोपी टिन्नू यादव का बेहद करीबी माना जाता था और ये भी सामने आया है कि रोजाना इनकी आपस में बातचीत हो रही थी। दरअसल महेश तब नजरों में आया जब अचानक इसके पास अमीरी आ गई। दरअसल जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही कि एक साल के अंदर जो साधारण से लेखाकर्मी काम करता था, एक छोटी सी तनख्वाह थी, वो कैसे करोड़पति बन गया। जांच एजेंसी इसके निवेश, इसकी संपत्तियां और बैंक खाते तक खंगाल रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट टिन्नू यादव के परिवार को लेकर के ही है, क्योंकि टिन्नू यादव का भतीजा भी इस पूरे कांड में पकड़ा गया था और उसको भी पुलिस अब दोबारा रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में लेने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में अर्जी दी है, जिस पर जल्द ही फैसला आना है। पुलिस चाहती है कि इस पूरे मामले में सबूत और बरामदगी हो सके। इससे पहले पुलिस ने पूर्व बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्र को 14 घंटे की कस्टडी में लेकर के पूछताछ की थी। उनकी निशानदेही पर जो भी चोरी का सामान नकदी बरामद हुई थी, उसे कोर्ट में पेश किया गया था। अब इस पूरे मामले में एक बात ये भी सामने आ रही है और जांच का दायरा बढ़ चुका है, क्योंकि काली कमाई से शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा था। जांच में सबसे हैरान करने वाला खुलासा यही हुआ है कि आरोपियों ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी की और उस रकम को सीधे अपने सुख सुविधाओं में खर्च किया, ऐशो आराम में पूरा पैसा लगाया।
इसके अलावा काली कमाई को और बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत शेयर बाजार में भी निवेश किया, जिसमें म्यूचुअल फंड जैसे तमाम बॉन्ड्स लिए गए ताकि इस पैसे को व्हाइट मनी बनाया जा सके और भारी मुनाफा कमाया जा सके। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का ये मामला अब संगठित वित्तीय अपराध के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें कई कड़ियां हैं। मंदिर के पवित्र चढ़ावे को चुरा करके सरकारी ठेकेदारी में लगाना, शेयर बाजार में निवेश करना और ट्रस्ट के भीतर ही भ्रष्टाचार का जाल बुनना, ये बताता है, ये दिखाता है कि साजिश कितनी गहरी है। हालांकि अभी कई दावों की आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जांच एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता से साफ है कि आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। टिन्नू यादव और परिवार की तमाम कारगुजारियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।